नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारा हिंदी भाषा का कार्यक्रम डेली करंट अफेयर्स क्विज। मैं हूं आपकी आरजे प्रियंका और बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे आज के इस कार्यक्रम को हमारे पहले प्रश्न के साथ। तो आज के क्विज का पहला प्रश्न ये रहा, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में बाफ्टा फेलोशिप से सम्मानित किया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, मीरा सयाल। ब्रिटेन में रहने वाली भारतीय मूल की लोकप्रिय अभिनेत्री लेखिका मीरा सयाल को फिल्म और या टेलीविजन में उत्कृष्ट और असाधारण योगदान के लिए ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन अवार्ड्स बाफ्टा द्वारा प्रदान की जाने वाली सर्वोच्च सम्मान बाफ्टा फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 2 की तरफ। निम्नलिखित में से किसने इटली में आयोजित 2023 रोमा गार्डन ओपन में पुरुष एकल खिताब जीता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, सुमित नागल। 4 साल के चैलेंजर खिताब के सूखे को समाप्त करते हुए सुमित नागल ने फाइनल में जेस्पर डी जोंग को 6-3, 6-2 से हराकर रोम चैलेंजर एटीपी रोम गार्डन ओपन जीता। इस खिताब के साथ 2020 में करियर के उच्च 122वें स्थान पर पहुंचने वाले नागल के नवीनतम एटीपी रैंकिंग में लगभग 100 पायदान की छलांग लगाकर 254वें स्थान पर पहुंचने की उम्मीद है। आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 3 की तरफ। निम्नलिखित में से किस लेखक ने मेड इन इंडिया 75 इयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज नामक एक नई पुस्तक लिखी है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, अमिताभ कांत। सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी और नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत ने रूपा पब्लिकेशन इंडिया द्वारा प्रकाशित मेड इन इंडिया 75 इयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज नामक एक नई किताब लिखी है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 4 की तरफ। विश्व टूना दिवस कब मनाया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, 2 मई। टूना मछली और मनुष्यों और ग्रह पृथ्वी के लिए इसके महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए 2 मई को विश्व टूना दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन टिकाऊ मछली पकड़ने की प्रथाओं के महत्व को भी बढ़ावा देता है। आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 5 की तरफ। गोल्ड लोन की पेशकश के लिए किस निम्नलिखित लघु वित्त बैंक ने द्वारा स्मार्ट गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड के साथ रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, जन स्मॉल फाइनेंस बैंक। द्वारा स्मार्ट गोल्ड और जन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में अपने ग्राहकों को गोल्ड लोन देने के लिए रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है। साझेदारी के तहत द्वारा स्मार्ट गोल्ड अपने ग्राहकों को गोल्ड लोन प्रदान करेगा, जिसमें जन स्मॉल फाइनेंस बैंक उधार प्रदाता के रूप में कार्य करेगा। आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 6 की तरफ। हाल ही में ट्रिलियन लोन्स फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड में 51% हिस्सेदारी किस निम्नलिखित कंपनी के द्वारा अधिग्रहित की गई थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, भारत पे। फिनटेक क्षेत्र की प्रमुख कंपनी भारत पे ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी ट्रिलियन लोन्स में 51% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है। भारत पे ने कहा कि यह अधिग्रहण भारतीय व्यवसायों और उपभोक्ताओं के लिए क्रेडिट गैप को दूर करने के लिए समूह के दृष्टिकोण के अनुरूप है। आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 7 की तरफ। निम्नलिखित में से किसने बाकू में अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स जीता? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, सर्जियो पेरेज। सर्जियो पेरेज ने बाकू में अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स जीती, जिसमें 2 बार के विश्व चैंपियन मैक्स वर्स्टैपेन दूसरे स्थान पर रहे। फर्नांडो अलोंसो चौथे स्थान पर रहे। आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 8 की तरफ। प्रोटेक्ट हॉर्नबिल्स प्रोजेक्ट किस निम्नलिखित जनजाति से जुड़ा हुआ है? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, नीशी जनजाति। नीशी जनजाति अपने समुदाय संचालित प्रोटेक्ट हॉर्नबिल्स प्रोजेक्ट के साथ पारिस्थितिक संरक्षण के कार्यों में अग्रसर है। नीशी जनजाति अरुणाचल प्रदेश में सबसे बड़ा जातीय समूह है, जो मुख्य रूप से पापुम पारे, कुरुंग कुमे, पूर्वी कामेंग और लोअर सुबिनसिरी के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 9 की तरफ।
आदर्श कॉलोनी पहल किस निम्नलिखित राज्य में शुरू की गई थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, ओडिशा। ओडिशा सरकार तटीय कटाव और जलवायु परिवर्तन के कारण विस्थापित हुए केंद्रपाड़ा जिले के सतभाया लोगों के लिए देश की पहली पुनर्वास कॉलोनी का निर्माण करने जा रही है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने बागपटिया में कॉलोनी के पहले विकास चरण के लिए 22.5 करोड़ रुपए मंजूर किए। यह सरकार की आदर्श कॉलोनी पहल का एक हिस्सा होगा। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 10वें व अंतिम प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस राज्य की कोंध जनजाति प्रतिवर्ष बिहान मेला मनाती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, ओडिशा। 2019 के बाद से ओडिशा के नयागढ़ जिले में कोंध जनजाति के सदस्यों ने त्योहारों और समारोहों के अपने कैलेंडर में एक और दिवस जोड़ दिया है। बिहान मेला नामक इस कार्यक्रम में पहाड़ियों और जंगलों से घिरे दसपल्ला ब्लॉक के 40 गांव के किसान भाग लेते हैं। तो इस प्रश्न के साथ ही हमारा आज का यह हिंदी भाषा का कार्यक्रम डेली करंट अफेयर्स क्विज यही समाप्त होता है। ज़्यादा जानकारी के लिए हमसे यूं ही जुड़े रहिए। मैं आपकी आरजे प्रियंका आपसे यही विदा लेती हूँ। धन्यवाद।